हेलो माय लवली फ्रेंड्स। आज के इस संवाद में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से एक लेटेस्ट और अर्जेंट अपडेट। अपडेट संबंधित है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 के संबंध में। अपडेट यह है कि जो बच्चे स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए हैं उनके मूल अभिलेखों की जांच की जानी है, अर्थात संरीक्षा की जानी है, स्क्रूटनी की जानी है। तो इस संबंध में अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया है कि कब से यह होना है, तो आप इसे ध्यान से वॉच कर लीजिए। आप जानते हैं कि 21 मार्च 2021 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित हुई जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी। इसका रिजल्ट 7 जुलाई 2021 को घोषित किया गया। इसमें औपबंधिक रूप से हजारों अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 2 पर। स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संरीक्षा यानी स्क्रूटनी का कार्य विषयवार व अनुक्रमांकवार दिनांक 9 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये ध्यान में रखिए आप कि जो अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए हैं और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दावे किए हैं अपने प्रमाण पत्रों से संबंधित उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाना है, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मिलान की जानी है, जिसे संरीक्षा या स्क्रूटनी कहते हैं। तो इसका कार्य विषयवार और अनुक्रमांकवार यानी सब्जेक्ट वाइज और रोल नंबर वाइज दिनांक 9 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, ताकि विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जा सके। यानी जो विज्ञापन में शर्तें रखी गई थी उसके हिसाब से वह अभ्यर्थी सही है या नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। इस प्रकार ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे उनकी जाँच की जानी है मूल रूप से। तो अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच संबंधी कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट जो कि ukpsc.gov.in है पर उपलब्ध है, लेकिन अभी तक आयोग ने इसे यहाँ अपलोड नहीं किया है। जैसे ही अपलोड करेगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। अभ्यर्थी उक्त का अवश्य अवलोकन कर लें। जब ये अपडेट होगा साइट पर तब आप उसे देख लीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क यानी जो ऑनलाइन फ़ी आपने दी, प्राथमिकता यानी प्रीफ्रेंस एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन या अंकन दर्ज किए जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर 1 अगस्त 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, किस संबंध में? ऑनलाइन परीक्षा शुल्क, प्राथमिकता यानी प्रीफ्रेंस एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी के ऑनलाइन चिन्हांकन या अंकन दर्ज करने हेतु। फिर आगे आयोग ने अपडेट किया है, अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आपको वहाँ पर्सनल रूप से जाना है, व्यक्तिगत रूप से जाना है फिजिकली। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर उपलब्ध विज्ञप्ति का अभ्यर्थी अवश्य अवलोकन कर लें। अभ्यर्थी को इस संबंध में पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। कर्मेंद्र सिंह सचिव। तो आपको 9 अगस्त के बाद 9 अगस्त से इसका कार्य संपन्न होना है। तो इसके बाद यानी 9 अगस्त से आपको जाना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने समस्त प्रमाण पत्रों के साथ, मूल अभिलेखों के साथ, यानी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अधिमानी शैक्षिक अर्हताओं के साथ। आगे देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं जो कि दैनिक जागरण और अन्य न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सभी न्यूज़पेपर्स को यहाँ पर डाला हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो विज्ञप्ति है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो कि 9 अक्टूबर 2020 को आउट हुई थी, प्रवक्ता की जो भर्ती निकली थी, इस संबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पर आप ध्यान दीजिए। इसी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर खासकर ये देखिए आप, जो ऑनलाइन आवेदन लिखा गया है के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रमाण पत्र यानी शैक्षिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट होते हैं, अंक पत्र जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा शास्त्री, LT, अधिमान्य अर्हता यदि लागू हो, एवं विज्ञापन के बिंदु संख्या 2
2 में उल्लिखित अनिवार्य वांछित अर्हता के संबंध में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी जो आपने उस समय अपलोड किए होंगे फॉर्म भरते समय, और वो पठनीय यानी वैध होने चाहिए। ठीक है। और आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप श्रेणी का भी वैध एवं पठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यह आपने उस समय किया होगा। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष आरक्षण संबंधी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है। फिर आगे लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से की जाने वाली पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रख लें। यानी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट। बाकी फर्जी प्रमाण पत्रों के संबंध में है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कर लो और उसे पढ़ लो। बाकी फीस आपने सबमिट की होगी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपने शुल्क ही सबमिट किया तो तभी आपने एग्ज़ाम दिया, तो शुल्क की रसीद भी आपके पास होगी, ये आपको पता है। ठीक है। बाकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा हुई, ये भी आपको पता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपने भेजा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर पदों की संख्या है, किस विषय में कितने पद हैं, विषयवार क्षैतिज आरक्षण के संबंध में यहाँ पर ये जारी किया गया है। ये दिव्यांगता की श्रेणी दर्शाई गई है, तो दिव्यांगता से संबंधित सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र की छाया प्रति, प्रमाण पत्र की छाया प्रति, डिग्री की छाया प्रति, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, शुल्क रसीद, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य शैक्षिक अर्हताएं, ये चीज़ें आपको रखनी है। यानी मूल ओरिजिनल लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटो स्टेट भी आप ले जाएगा क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो फ़ोटो स्टेट रखेंगे और ओरिजिनल के साथ उसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे किसी विषय के लिए अपने विषय में आपको क्या क्या चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी। इसके लिए क्या चाहिए था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध स्नातकोत्तर यानी MA या MSc जो भी है आपका, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी B.Ed। तो B.Ed और MA की डिग्री और उनके मार्कशीट, अधिमान्य अर्हताएं यानी अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। यदि आपने ये अपलोड किया तब आप इसे ले जाओगे, अदरवाइज नहीं। नेशनल कैडेट कोर यानी NCC B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या NSS का C प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो ये तब काम आता है जब दोनों के मार्क्स समान हो जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाती है। तो अधिमान्य अर्हताओं के आधार पर उन अभ्यर्थियों को आयोग क्या करता है, आगे पीछे करता है। यदि समान मार्क्स हो गए, डेट ऑफ बर्थ भी समान निकल गई, नाम की स्पेलिंग भी समान निकल गई, तो उस कंडीशन में तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और देख लीजिए आप, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको ले जाना है। EWS प्रमाण पत्र जिसका है, SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल बना होगा, और हाई स्कूल से लेकर MA तक की आपकी जो डिग्री है, ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पर संलग्न की होगी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, तो उससे भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको ओरिजिनल रूप से। और यदि आपने NCC NSS से संबंधित जानकारी अपलोड की है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो उसको भी आपको ले जाना है। यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। बाकी आवेदन शुल्क है, इसकी रसीद भी आपके पास होगी, उससे भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आपने वहाँ भी संलग्न किया होगा जब आयोग को आपने भेजा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही वहाँ पे देखा जाएगा। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की संरीक्षा यानी स्क्रूटनी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरीक्षा मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में संपन्न की जाएगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। तो जो संरीक्षा मार्गदर्शिका है यानी स्क्रूटनी बुक्स टाइप की होगी, निर्देशिका होगी, 2019 में जो बनी थी, वो आयोग की साइट पर उपलब्ध है। उसमें मुख्य बिंदु क्या है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को संरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। यदि आपके जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं, डिग्री है, वो प्रस्तुत नहीं किया जाता।
अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में यानी रिजेक्ट किया जाएगा। बाकी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने, वैध न होने, भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखंड राज्य की सेवा में लागू न होने, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को संरक्षा टीम में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। यदि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने, वैध न होने, भारत सरकार की, तो अंतिम तिथि तक यानी जब आपने फॉर्म भरा स्क्रीनिंग का, उसके अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। उसके बाद उसको 6 महीने हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 मंथ तक वो वैध होना चाहिए। उस समय जिस समय ये फॉर्म खुले थे अक्टूबर 2020 में, तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी उस दिन तक वो वैध होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बना होना नहीं होना चाहिए। फिर यह है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किंतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो अथवा क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, वैध न होने, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी होने के कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो अंतिम तिथि के पश्चात एक तो जारी हुआ प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, दूसरा अंतिम तिथि से पहले उसकी वैलिडिटी डेट खत्म नहीं होनी चाहिए। बाकी यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसे संरक्षा टॉप में अनर्ह है। तो यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे बनाना पड़ेगा। तो वो भी आपने बनाया होगा, जैसे कोई अल्टी का टीचर है या किसी और विभाग में है तो उससे संबंधित है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर से, तो इससे भी आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। लिखित परीक्षा और ऋणात्मक लिखित परीक्षा के बारे में, बाकी परीक्षा केंद्र में आचरण अंगूठे का निशानी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये है, निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। तो समस्त अंक तालिकाएं, समस्त प्रमाण पत्र, उपाधि व अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र उसका बनता है जो सरकारी नौकरी में है और एनओसी बनाता है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाता है, यदि वो लागू। अधिमान्य अर्हताएं जैसे किसी की एनसीसी है, एनएसएस है या उसने आर्मी में काम किया है। बाकी आरक्षित श्रेणी, उप श्रेणी जैसे SC ST EWS है तो इसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां। बाकी आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी SDM, नगर मजिस्ट्रेट SDM, तहसीलदार द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका शासनादेश ये है, ठीक है। तो और ये वैध होना चाहिए कब तक? आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक, यानी जो आयोग की डेट थी जिस दिन तक उसकी ऑनलाइन आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने से तब तक। तो संपत्ति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण से संबंधित ये वैध होने चाहिए आपके। पूर्व सैनिक से संबंधित वैध होना चाहिए एफिडेविट। और यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क, तो ये भी हो जाएगा, ये तो किसी का नहीं होगा। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इसी से किया होगा, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। मुझे लगता है आप समझ भी चुके होंगे। कदाचार दोषी अभ्यर्थियों के विरुद्ध दावे, ये भी नहीं है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने जो प्रिंट आउट किया होगा उसमें सब कुछ प्रिंट हुआ होगा, उसी के अनुरूप आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, वहाँ पर अपने मूल अभिलेख दिखाओगे। तो ये किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज क्वालिफाई मार्क्स रखा गया था उससे संबंधित है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। बाकी ये है परिशिष्ट 4, तो ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो यहाँ पर देखे गए हैं ये समस्त क्या क्या है इसमें। हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अंक तालिका यानी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसी प्रकार इंटर, स्नातक, BA BSc BCom BBA कुछ भी हो सकता है, समस्त वर्षों सेमेस्टर की भी। स्नातकोत्तर उपाधि, अंक तालिका समस्त वर्षों सेमेस्टर की भी। अल्टी डिप्लोमा या शिक्षा साथ यानी B.Ed की। अधिमान्य अर्हताएँ जैसे NCC NSS या पूर्व सैनिक वगैरह जो भी है। आरक्षण संबंधी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी रिक्वायर एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, यानी आप MA MSc MCom MBA जो भी है वो होना चाहिए। और बाकी ज़्यादा खास नहीं है, यही चीज़ें इसमें थी, और कोई अपडेट होगा तो बताऊंगा। बाकी ये आरक्षण से संबंधित पत्र है, तो ये तो सबके पास होते हैं। ये है उत्तराखंड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी OBC के लिए, और ये है स्वतंत्रता सेनानियों आश्रितों के लिए। ये पहले से बने होते हैं, यदि किसी के पास नहीं तो उसका ये प्रारूप है, यहाँ पर उन्होंने डाले हैं। उत्तराखंड सरकार प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है परिशिष्ट 6। तो इन परिशिष्ट को आप देख लीजिए, इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लो। शुभकामनाएं आपको, और तत्काल रूप से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लो। आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, और ध्यान रखना उसमें घबराने की बात नहीं है। आयोग ने साफ लिखा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वो वैलिड होना चाहिए, और अंतिम तिथि के बाद बना होना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 20 अक्टूबर से फॉर्म आए 2020 में, और उसकी जो आखिरी डेट थी उदाहरण के लिए नवंबर 10 तारीख थी, तो 10 तारीख तक वह वैलिड होना चाहिए। 10 तारीख के बाद का निर्गत नहीं होना चाहिए। जैसे EWS वाले इसमें डर रहे हैं कि उसके बाद फिर से बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि वो वैलिड होना चाहिए आवेदन पत्र शुरू होने से उसके अंतिम तिथि तक, इसके बीच, और इसके बाद का निर्गत नहीं होना चाहिए। बाकी कोई डाउट्स है तो आप ये टेलीफोन नंबर हैं, इन पे कॉल कीजिए आयोग को या मेल कीजिए, और इसकी साइट चेक करते रहिए upsc.gov.in। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और ऑल द बेस्ट।